आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। जिला मुरादाबाद के वार्ड 69 से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर हसन सलमानी को पार्षद प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर हसन सलमानी वार्ड 69 से पार्षद भी रह चुके हैं और अब वर्तमान में वार्ड 69 से पार्षद प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें वार्ड 68 से पार्षद प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद कार्यकर्ता व क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि वह समाजवादी पार्टी की तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास ही उनका अहम मुद्दा है। और क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के वार्ड 69 से पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर हसन सलमानी ने, देखिए। सलमानी जी, आपको सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको समाजवादी पार्टी से टिकट हुआ है यहाँ और पार्षद प्रत्याशी हैं आप, इसके बारे में पहले तो बताइए कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और आप हमारे यहाँ पर आकर के और हमारे जो है विचारों को आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी जनता तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और टिकट दिया है कि इससे पहले हम जब पार्षद थे तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम किए हमने, तो पार्टी ने हम पर भरोसा समझा और हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोबारा दी। तो हम भी ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हम कामयाब होते हैं तो अपने वार्ड की जनता की जो समस्याएं हैं, जो हमसे उम्मीद कर रही है हमारे वार्ड की जनता, जो 5 साल से उसे जनता को जो हक होता है जनता का पार्षद के द्वारा नहीं मिल पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़रिए हमारे वार्ड की जनता का जो हक है, जो पार्षद पे बनता है, इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया विकास कराएंगे। क्योंकि जब हम पार्षद थे हमने जब भी विकास कराया। अगर कहा जाए तो आप किसको मानते हैं कि चुनाव, क्योंकि पूरे देश भर या प्रदेश भर या इन निकाय चुनावों की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी की सीधी सीधी जो है टक्कर मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी काफ़ी अच्छे रुझान पर है और आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा निर्वर्तमान पार्षद यहाँ से हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं, तो क्या लगता है कि किस में टक्कर रहने वाली है? नहीं, कांग्रेस की तो कहीं टक्कर नहीं है। बेकार की बात है कि पूरे यूपी के अंदर कांग्रेस का तो कुछ नहीं है। खैर, मगर हाँ इतना ज़रूर है, कांग्रेस समाजवादी के वोट कटवाती है। जब कांग्रेस ऐसा समाजवादी कैंडिडेट कोई अच्छा उतारती है तो कांग्रेस भी उसी हिसाब से कैंडिडेट को उतार जाती है और फ़ायदा बीजेपी को पहुंचता है। तो ये बाद में कांग्रेस कहती है कि साहब ऐसा हुआ, कांग्रेस के लीडर कहते हैं ऐसा हुआ, लेकिन जब कैंडिडेट उतारते हैं तब नहीं सोचते कि सोच समझ के उतारना चाहिए। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो आपका जो मुकाबला है वो सीधा सीधा कहीं कांग्रेस प्रत्याशी से ही है कहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आप और हम इंशाअल्लाह 4 तारीख को पोलिंग होगी और 13 को काउंटिंग होगी। हमारा मुकाबला नहीं है उनसे और ना ही वो इस लायक हैं जो हमारे मुकाबले में आएँ, क्योंकि वजह है कि हमारे वार्ड की जनता इंतज़ार कर रही थी इस टाइम का, क्योंकि जो कारनामे गुजरे हैं इन 5 साल में जनता के सामने, हमारे यहाँ की जनता बहुत दुखी हो गई है और इंशाअल्लाह 4 तारीख को ये दिखा देगी कि इस वार्ड के अंदर कैसा पार्षद चाहिए और कितनी जिम्मेदारी के साथ उस पार्षद को अपनी जनता को लेकर चलना होता है। ये जनता इंशाअल्लाह 4 तारीख को काउंटिंग में सबक सिखा दे। अहम मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के आप मैदान में उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, अहम मुद्दे तो ये हैं कि जनता के लिए जितना भी किया जाए, और हमारे वार्ड की जनता जो है, एक ऐसी वार्ड है हमारा कि ये बहुत अति पिछड़ा वार्ड था, लेकिन जब मैं यहाँ पार्षद बना 2012 में तो इस वार्ड को पूरे 70 वार्ड हुआ करते थे मुरादाबाद के अंदर, तो नंबर 1 का दर्जा मिल चुका था। क्योंकि इस वार्ड के अंदर इतना विकास हुआ कि पूरे मुरादाबाद में किसी वार्ड में विकास नहीं हुआ था। और हमारे वार्ड की जनता जो है, एक ऐसी वार्ड है हमारा कि ये बहुत अति पिछड़ा वार्ड था, लेकिन जब मैं यहाँ पार्षद बना 2012 में तो इस वार्ड को पूरे 70 वार्ड हुआ करते थे मुरादाबाद के अंदर, तो नंबर 1 का दर्जा मिल चुका था। क्योंकि इस वार्ड के अंदर इतना विकास हुआ कि पूरे मुरादाबाद में किसी वार्ड में विकास नहीं हुआ था। हम लोगों ने अपने आवाम के लिए जब सरकार की स्कीम चली तो हमने यहाँ 485 मकान गरीब लोगों को उपलब्ध कराए और उन लोगों को, ऐसे ऐसे लोग थे बेचारे जिनसे आज तक मकान नहीं बनते, जिसमें सहयोग हमारे शहर विधायक उस टाइम मौजूद हाजी यूसुफ अंसारी साहब थे, उनका भी फुल योगदान इस स्कीम के अंतर्गत रहा। तो यहाँ की जनता चाहती है कि ऐसा ही पार्षद आना चाहिए जो विकास कराए और झगड़े फसादों से दूर रहे और अपनी पब्लिक को झगड़े फसादों से भी बचाए और उसे सुकून के साथ कारोबार भी करने दे। क्योंकि अब जो वक्त गुजरा है आपसे भी छिपा हुआ ना है, यहाँ जनता से भी छिपा हुआ ना है
कि कितनी परेशानी के साथ हमारी जनता ने ये वक्त काटा है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जनता आपके सबक सिखा देगी और हम ऐसा विकास कराएंगे जैसा कि हमने 2012 से लेकर 17 तक कराया, उससे भी आगे कराएंगे। अब चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, ना तो मैं दमंग हूँ और ना मैं बदतमीज़ हूँ। मेरे वार्ड की जनता मुझसे हर बात कहने की उम्मीद रखती है और यही मुझे उम्मीद है कि जनता के दिमाग में भी ये बात है कि डॉक्टर हसन साहब ऐसे पार्षद हैं हमारे कि उनसे हम हर बात अपनी शिकायत रख देते हैं और कमबरती भी बात करते हैं, लेकिन वो किसी से झगड़ा नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है मेरी जनता इस बात को लेकर, और एक तरफा पोलिंग होगा यहाँ पर, आप देख लेना इंशाल्लाह। अभी तक के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज।